Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing exercise 1.3. ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। नाउ वी स्टार्ट एट क्वेश्चन नंबर 6. The question number 6 is given a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है रूम का, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 40 डिग्री सेल्सियस। देन कह रहा है द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर लोअर्ड फ्रॉम। ठीक है, जो रेट है टेम्परेचर गिरने का वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो -5 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर। ठीक है, इट मीन जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 1 आवर में कितना हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन पुट आउट इज व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर दिस बीइंग प्रोसेस। ठीक है, देन कह रहा है कि 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या होगा। देन अगर 1 घंटे में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, देन आफ्टर 10 hours the temperature drop after 10 hours, if 1 hour में temperature drop हो रहा -5 डिग्री सेल्सियस, then 10 hours में होगा -5 into 10, that is -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट मीन्स जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था और 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। देन द टेम्परेचर आफ्टर 10 hours इज, पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, देन ड्रॉप हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। देन वी सोल्व, that is -10 degree Celsius. It means the temperature of the room after the 10 hours, that is -10 degree Celsius. Then the right answer is -10. Let's see again. क्वेश्चन दे रखा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है रूम का वो कितने डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। देन इन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। देन 10 घंटे में टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा, 5 into 10, दैट इज -50। इट मीन्स जो इनिशियल टेम्परेचर था रूम का वो 40 डिग्री सेल्सियस था। देन 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर होगा वो कितना गिर गया होगा, 50 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया होगा। देन 40 था, देन 50 जो है ड्रॉप हो गया, देन जो टेम्परेचर बचा वो कितना बचा, -10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स द टेम्परेचर आफ्टर द 10 hours of the room temperature is -10 degrees Celsius is the right answer. Let's see the next question. Question number 7. Question number 7th. In a class test containing 10 questions, एक क्लास टेस्ट लेगा जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, 5 marks are awarded for a correct answer. ठीक है, देन करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स। एंड -2 marks are awarded for a incorrect answer. इट मीन्स एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे हैं -2। एंड 0 marks is for not attempt. अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया देन उसके लिए जो मार्क्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 0 मार्क्स। ठीक है, देन द क्वेश्चन पुट आउट इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट, देन मोहन
गेट 4 करेक्ट, देन 1 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे उसके 5, देन 4 करेक्ट के लिए मार्क्स मिलेंगे उसको 4 into 5, that is 20 marks is obtained for the correct answers. Then 6 incorrect answer, then 1 incorrect answer के लिए मार्क्स जो मिल रहे -2, then 6 के लिए मिलेंगे 2 into 6, that is -12. It means -12 मार्क्स तो मिल रहे उसको करेक्ट के लिए, सॉरी इनकरेक्ट के लिए, और करेक्ट के लिए मिल रहे उसको 20 मार्क्स, एंड इनकरेक्ट के लिए मिल रहे -12 मार्क्स. Then the total marks is obtained 20 minus 12, that is 8. And 8 is the right answer. ठीक है. Then see next. Resma gets 5 correct answer. Then 1 correct answer के लिए जो marks मिल रहे हो कितने हैं 5. Then 5 correct answer, then marks is 5 into 5, that is 25. Then 5 incorrect answer, then 1 incorrect answer के लिए 1 incorrect answer के लिए जो marks मिलते हो -2 marks, then 1 के लिए -2 मिल रहे, then 5 incorrect के लिए मिलेंगे, that is -2 into 5, that is -10. It means Resma scored 25 marks for the correct answer and -10 is for incorrect answer. Then the total score is 25 add with -10. Then it is 25 as it is plus into minus, that is -10. Then 25 minus 10, that is 50. It means the total marks is obtained by Resma is 15. Is the right answer. ठीक है. Let's see the question number, part number 3. Hina gets 2 correct. Then 1 correct answer के लिए जो marks मिल रहे 5. Then Hina gets 2 correct. Then 2 correct answer के लिए जो marks मिलेंगे, that is 5 into 2, that is 10 marks. It means जो हीना है उसको 10 marks मिल रहे हैं right answer के लिए. Then the next is 5 incorrect out of 7 questions she attempt. ठीक है. Then 1 incorrect के लिए जो marks मिलते हैं कितने मिलते हैं -2. Then C 5 incorrect, then 1 incorrect के लिए marks मिलते हैं -2. Then 5 incorrect के लिए जो marks मिलेंगे -2 into 5, that is -10. Then the total score is 10 add with -10. Then we solve, that is 10 minus 10, that is 0. It means the total score is 0. Let's see again. जो हीना है वो 2 करेक्ट जो आंसर दे के आती है एग्जाम में, जबकि एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलते हैं 5. देन 2 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे उसको 5 into 2, that is 10 marks is for correct answers. And 5 incorrect answers, then 1 incorrect के लिए मार्क्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं -2. Then 5 incorrect के लिए दिए जाएंगे -2 into 5, that is -10. ठीक है. तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलते हैं 10 और इनकरेक्ट के लिए -10. Then the total score is 10 add with -10, that is 0. Then 0 is the marks obtained by Hina. Let's see question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8, a cement company earn a profit of 8 rupees per bag of a white cement sold and a loss of 5 rupees per bag for the grey cement sold. ठीक है, लेट्स सी। करेक्ट कंपनी है जो कि 8 रुपए प्रॉफिट कमाती है, कब? जब अगर वो सेल करती है एक व्हाइट सीमेंट बैग का, और वो 5 रुपए लॉस खाती है जब वो सेल करती है ग्रे सीमेंट बैग को। इट मीन्स इफ द कंपनी सोल्ड ए व्हाइट cement bag, then it will be in profit, that is plus 8 rupees per bag. If the company sell grey cement bag, then it is in loss 5 rupees per bag. Then the question put out is, if the company sell 3000 bag of the white cement and 5000 of the grey cement in month, then what is its profit or loss? ठीक है, देन जो कंपनी है वो 3000 बैग सेल करती है व्हाइट सीमेंट बैग एंड 5000 बैग सेल करती है ग्रे सीमेंट बैग के इन ए मंथ, देन व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? लेट्स सी। अगर कंपनी एक व्हाइट सीमेंट बैग सेल करती है, देन वो प्रॉफिट कमाती है 8 रुपीज पर बैग। देन इफ द कंपनी सेल्स 3000 बैग, देन द टोटल प्रॉफिट इज, अगर एक सीमेंट बैग के लिए पैसे कमाती है 8 रुपीज, देन द प्रॉफिट फॉर 3000 white cement bag is 8 into 3000, that is 24,000 rupees. It means अगर कंपनी एक व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करके बेच के अगर 8 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, देन अगर कंपनी 3000 बैग जो है व्हाइट सीमेंट बैग अगर सेल करेगी, देन प्रॉफिट कमाएगी 8 into 3000, that is 24,000. Then the company sells 5,000 bags of a grey cement, then grey cement bag, then one grey सीमेंट बैग लॉस खाता है 5 रुपीज का, देन द कंपनी सेल्स 5000 बैग्स, देन अगर एक बैग में लॉस होता है 5 रुपीज का, देन 5000 बैग में लॉस होगा 5000 into 5, that is 25,000. इट मीन्स जो टोटल लॉस है कंपनी का ग्रे बैग को सेल करने में वो कितना है? 25,000. ठीक है, देन क्वेश्चन पुट आउट इज व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस? लेट्स सी। देन जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ग्रे बैग व्हाइट बैग सेल करने में हुआ है 24,000 को, एंड जो लॉस हुआ है ग्रे बैग को सेल करने में हुआ है 25,000, देन वी सोल्व, दैट इज -1000. इट मीन्स जो टोटल जो कंपनी को वो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? दैट इज 1000 रुपीज का जो है कंपनी को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। देन द राइट आंसर इज 1000. लेट्स सी अगेन। एक सीमेंट कंपनी बैग है, एक सीमेंट बैग की जो कंपनी है वो 8 रुपीज का प्रॉफिट कमाती है व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करने में, ठीक है, और 5 रुपीज का लॉस खाती है ग्रे सीमेंट बैग को सेल करने में। देन कंपनी ने 3000 बैग जो सेल किया व्हाइट सीमेंट बैग का, देन वन बैग जो है प्रॉफिट देता है 8 रुपीज का, देन 3000 जो बैग देंगे 8 into 3000,
that is 24,000 इस प्रॉफिट हुआ। देन जो ग्रे बैग है, 1 ग्रे बैग को सेल करने में कंपनी को लॉस होता है 5 रुपीज का। देन कंपनी ने सेल किए टोटल 5,000 बैग इन ए 1 मंथ। देन 1 ग्रे बैग को सेल करने में लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। देन 5,000 को सेल करने में लॉस होगा 25,000। देन टोटल व्हाइट बैग को सेल करने में प्रॉफिट हुआ 24,000 का एंड ग्रे बैग को सेल करने में लॉस हुआ 25,000 का। देन जो टोटल लॉस आया वो कितना आया 1,000 रुपीज। देन द राइट आंसर इज 1,000। लेट्स सी द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग। कह रहा व्हाइट सीमेंट बैग कितने होंगे। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। इफ द नंबर ऑफ द ग्रे बैग्स सोल्ड is 6,400 bags. Let's see, कह रहा है कि नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग क्या होंगे अगर जो नंबर ऑफ द ग्रे बैग उसने सेल किए वो कितने हैं 6,400 और ना ही उस कंपनी को लॉस होना चाहिए ना ही प्रॉफिट होना चाहिए। इट मींस अगर कंपनी ने 6,400 बैग को सेल किया है जो कि ग्रे बैग है, इट मींस वन ग्रे बैग को सेल करने में कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, दैट इज -5 रुपीज। देन अगर कंपनी 6,400 रुपीज ग्रे बैग को सेल करेगी देन लॉस होगा -5 इंटू 6,400। देन वी सोल्व, that is -5 into 64, that is 0 0, then 5 4 ja, that is 20, 0, then 2 carry, and 5 6 are 30 plus 2, that is 32। then जो ग्रे बैग को सोल्ड करने में जो लॉस हुआ है कितना है -32,000। देन तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग जो हो उसको सेल करने पड़ेंगे कि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इट मींस अगर 32,000 का अगर उसको लॉस हुआ है देन उसको प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए 32,000 का। अगर वो 32,000 के अगर वो व्हाइट सीमेंट बैग का सेल करता है देन तो ना ही उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा। इट मींस एक 1 व्हाइट बैग सेल करते देन प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का। इट मींस अगर 1 रुपीज का अगर मैं यहां से निकालता हूं, इट मींस अगर 1 रुपीज का अगर प्रॉफिट कमाना है देन 1/8 व्हाइट सीमेंट बैग क्योंकि क्या करना पड़ेगा सेल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को प्रॉफिट चाहिए टोटल 32,000 का। इट मींस 1 रुपीज के लिए 1/8 बैग सेल करना है देन 32,000 के लिए कितने बैग सेल करने पड़ेंगे, that is multiply with 32,000। then we cancel out 8 1 ja 8, 8 4 ja 32, that is 4,000 bags। it means अगर व्हाइट सीमेंट बैग अगर 4,000 जो वो सेल करेगा देन वहां से प्रॉफिट कितना कमाएगा 32,000। और अगर 32,000 का वो लॉस कमा रहा है ग्रीन बैग्स में और 32,000 का वो प्रॉफिट कमाएगा व्हाइट बैग्स में देन जो टोटल जो है ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। देन द नंबर ऑफ द बैग्स ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग इज 4,000 इज द राइट आंसर। लेट्स सी अगेन हाउ वी सोल्व। is given we denote profit in positive integer and loss in negative integer। तो प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिखेंगे और लॉस को नेगेटिव इंटीजर। फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज गिवन द सीमेंट कंपनी earns a profit on selling 1 bag of white cement bag is 8 rupees। it means
एक व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करने में प्रॉफिट ले रही है 8 रुपीज का, एंड द नंबर ऑफ दी व्हाइट सीमेंट बैग मान लेता हूं कितने होंगे, मैं x मान लेता हूं। देन टोटल बैग्स, total profit earned is 8 into x. Then question is, loss on one bag gray is -5. Then the company sells 6400 bags. अगर एक बैग को सेल करने में जो लॉस हो रहा है 5 रुपीज का हो रहा है, देन कंपनी ने 6400 बैग को सेल किया, देन जो टोटल लॉस हुआ कितना हुआ, 32,000 रुपीज का है जो लॉस हुआ उसको ग्रे बैग को सेल करने में। देन कंपनी को मस्ट सेल टू हैव, कंपनी को इतना सेल करना पड़ेगा कि ना तो उसको प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। इट मीन्स अगर ग्रे बैग को सेल करने में लॉस हो रहा है, देन उसको प्रॉफिट भी कमाना होगा ताकि क्या हो, टोटल जो है ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। देन उसको क्या, व्हाइट बैग का क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। देन व्हाइट बैग को सेल करने में उसको कितने पैसे अमाउंट जो प्रॉफिट होना चाहिए, डेट इज 32,000। Then by sending -32,000 to left hand side to right hand side, that is 32,000 rupees. It means 8 into x. It means अगर एक बैग की कीमत 8 रुपीज है, then 8 बैग्स के लिए प्रॉफिट कितना होगा, x बैग के लिए प्रॉफिट कितना होगा, 8 into x, and the value is 32,000. Then we find the value of x, that is 32,000 divided by 8, that is 4,000. इट मीन्स अगर वो 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करेगा, देन जो उसको प्रॉफिट होगा कितना होगा, देन जो प्रॉफिट होगा 32,000 का होगा, एंड जो उसने लॉस किया है ग्रे बैग में वो भी कितना किया है, 32,000। देन जो टोटल अमाउंट है वो क्या आएगा, 0, जो कि ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। इट मीन्स द राइट आंसर इज 4,000 बैग्स of the white cement bag have neither profit or nor loss. Let's see the question number 9. Replace the blank with an integer to make a statement true. तो statement true करने के लिए filling the blanks को fill करना है। Let's see the A part is given, -3 को एक ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या है, 27 है, ठीक है। तो फिलअप्स को सोल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर दो इंटीजर अगर डिवीजन में हो तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। लेट्स सी, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डेनोमिनेटर भी नेगेटिव है, देन जो क्वोशिएंट या फिर जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। और न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डेनोमिनेटर नेगेटिव है, देन रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में। देन अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डेनोमिनेटर पॉजिटिव है, देन रिजल्ट तब भी किस में आएगा, नेगेटिव में। और अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, देन रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मींस अगर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम साइन के, देन रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव हो, देन रिजल्ट या फिर क्वोशिएंट किस में आएगा, पॉजिटिव में। बट अगर वो दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, देन रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, कह रहे -3 की एक ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई की जाए कि रिजल्ट क्या है, 27। लेट एज्यूम ए नंबर दैट इज x। इट मींस अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई x के साथ करता हूं, द रिजल्ट क्या आएगा, 27। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। देन 27 -3 x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। देन -3 इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, -27 के साथ।
Then solve x is equal to 27. Then multiply change with division and -3 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, that is 1 divided by -3. Then we solve 27 मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, that is 27 into 1, that is 27, and 1 into -3, that is -3. Then we solve, जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है एंड जो डेनोमिनेटर है वो क्या है नेगेटिव है. देन जो कोशेंट आएगा वो किस में आएगा नेगेटिव में. देन 27 डिवाइड बाय 3, देन 3 1 जा 3 and 3 9 जा 27. Then the right answer is -9. It means अगर मैं -9 की मल्टीप्लाई करता हूं -3 की मल्टीप्लाई करता हूं -9 के साथ, देन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 27. It means the right answer is -9. Let's see again. How we solve -3 की मल्टीप्लाई एक ऐसे इंटीजर के साथ करनी है जिससे रिजल्ट क्या आए 27 आए. तो वो मैं नंबर एज्यूम कर लेता हूं, नंबर क्या होगा x होगा. इट मीन्स अगर -3 की मल्टीप्लाई x के साथ करता हूं देन रिजल्ट क्या आएगा 27. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27. देन यहां से 27 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन -3 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 27. देन -3 x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, देन ब्रैकेट से उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 27 डिवाइड बाय -3. देन डिवीजन का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और -3 का क्या हो जाएगा इनवर्स, -3 रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन -3 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 1 बाय -3. देन वी कैंसिल आउट, that is -9. Then the right answer is -9. Let's see the B part. Let's see the B part is +5 is multiplied with a number that gives -35. It means +5 की एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है कि रिजल्ट क्या है -35 आए. लेट एज्यूम ए नंबर इज x. इट मीन्स अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करता हूं देन रिजल्ट क्या आएगा -35. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देन x इज इक्वल टू -35. देन 5 जो है मल्टीप्लाई है किसके साथ x के साथ, देन मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट से इस साइड जाकर डिवीजन बाय 5. देन वी सोल्व -35 एज इट इज, डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में एंड 5 का क्या हो जाएगा रिवर्स रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाय 5. देन वी कैंसिल आउट -35 बाय 5. देन जो न्यूमरेटर है वो माइनस में है एंड डेनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव है. न्यूमरेटर माइनस एंड डेनोमिनेटर पॉजिटिव, देन द रिजल्ट किस में आएगा नेगेटिव में, दैट इज नेगेटिव. Then we cancel out 5 1 ja 5 and 5 7 ja, that is 35. Then the right answer is -7. It means x is equal to -7. It means अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं -7 के साथ करता हूं देन रिजल्ट क्या आएगा -35. Then the right answer is -7.
Let's see the C part. Is C part is given, that is Phillips multiply with -8, that gives -56. It means -8 is multiplied with a number that gives -56. Let's assume a number that is x. It means एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई -8 के साथ करने पर क्या आए, -56 आए. देन एज्यूम कर लेते हो नंबर क्या होगा, x. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज गिवन -8 मल्टीप्लाई x के साथ, देन ब्रैकेट से उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. देन -56 is divided by -8. Then we solve -56 as it is. डिवीजन का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड -8 is reverse. Then 1 by -8. Then we solve -56 numerator multiply with numerator, that is -56 into 1, that is -56, एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर के साथ, that is 1 into -8, that is -8. Then we solve a minus numerator is divided by a denominator, that is minus. Then जब कभी भी एक नेगेटिव न्यूमरेटर को एक नेगेटिव डेनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, देन रिजल्ट या फिर कोशेंट हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में. देन सिंबल इज पॉजिटिव. देन वी सोल्व द न्यूमरल्स, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 8. देन सोल्व, दैट इज 8 1 जा 8, then 8 7 ja 56. Then the value of x is 7. It means a number 7 is multiplied with 8, that gives -56. Then the right answer is +7. Let's see the D part. In D part is given a number is multiplied by -12, that gives 132. Let's see how we solve. Let's see the D part is given a number is multiplied with -12, that gives 132. Let's assume a number is x, which is multiplied with -12, that gives 132. Then we find the value of x. देन -12 जो कि मल्टीप्लाई है किसके साथ, x के साथ, देन ब्रैकेट से उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड विद 132. देन सोल्व, x is equal to 132 as it is.
देन डिवीजन का सिंबल और चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एंड 12 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। देन सोल्व 132 multiply with 1, that is 132. Then 12 multiply with 1, that is 12. ठीक है, then we cancel out 12 1 ja 12 and 12 11 ja, that is 132. Then the right answer is plus 11. Let's see again. -12 था अभी, इधर ध्यान से देखिए एक बार, -12 दे रखा है, देन ब्रैकेट से इस साइड जाकर जो 132 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -12। देन रेसिप्रोकल करेंगे, -12 का आएगा 1 बाय -12, देन 132 डिवाइडेड बाय -12। देन न्यूमरेटर इज इन पॉजिटिव एंड डेनोमिनेटर इज इन नेगेटिव। तो जब कभी भी एक पॉजिटिव न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे नेगेटिव डेनोमिनेटर के साथ, देन जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, नेगेटिव। देन द राइट आंसर इज -11. इट मीन्स -11 is multiplied with -12, that gives 132. Then the right answer is -11. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।